Welcome to Easy Technical Education. Students, today we will learn about physical quantity, measurement and fundamental and derived unit. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि दोज क्वांटिटीज हुज वी कैन मेजर या द क्वांटिटी हुज कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी लाइक एज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, length, temperature, so on. And those quantities which we cannot measure are not physical quantity. और इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि वह राशियाँ जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, लंबाई। और वह राशियाँ जिनको हम नहीं नाप सकते उन्हें हम भौतिक राशियाँ नहीं कहते हैं। इसका भी उदाहरण है जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, सुख और दुख। इसका हम कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं है, इसे हम नहीं नाप सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या होता है? यानी कंपैरिजन विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड और यूनिट इज मेजरमेंट। यानी किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड या यूनिट से किसी भी चीज़ की तुलना कर देना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु 10 मीटर लंबी है तो 10 मीटर लंबी, यानी मीटर को हम 10 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही चीज़ क्या होता है? 10 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो इसी से क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और इकाई का गुणनफल मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसमें जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसको कैसे होना चाहिए? तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है कम से कम उसके पास 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1 इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, नंबर 2 इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड थर्ड वन इज इनवेरिएबल होना चाहिए। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? कि वह स्टैंडर्ड होना चाहिए, वह इकाई जो कि पूरी दुनिया को मान्य हो, वही चीज़ हर जगह मानी जाती है। जैसे कि किलोग्राम, तो जो इंडिया में आप जिस किलोग्राम से वज़न करते हो वही किलोग्राम अमेरिका में भी यूज होता है। नंबर 2 ईजिली अवेलेबल, यानी कि वैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 किलो आपके यहाँ है और बांग्लादेश में नहीं है तो फिर वो थोड़ी माना जाएगा, वो हर जगह होना चाहिए। नंबर 3 इनवेरिएबल, यानी कि वो फिक्स, उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, रिजिड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 1 किलोग्राम कुछ और है, अमेरिका में आप नापेंगे तो 1 किलोग्राम कुछ ज़्यादा या कम होगा, या लंबाई जिस चीज़ की यहाँ 1 मीटर है अमेरिका में 1.5 मीटर हो, ऐसा नहीं। यानी कि हर जगह बराबर होनी चाहिए। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जनरली 2 तरह का है, जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का यूज करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? इसमें बेसिकली वही यूनिट्स आती हैं जो फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, इसका सिंबल होता है एम। मास, किलोग्राम, इसका सिंबल होता है केजी। टाइम का सेकंड, इसका सिंबल होता है एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसका सिंबल ए। टेम्परेचर का केल्विन, इसका सिंबल के। लेमिनेस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, इसका सिंबल होता है स्मॉल सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल होता है मोल, एम ओ एल, ई हटा देते हैं। अब इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं जिनको हम बोलते हैं, एक को प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम रेडियन में नापते हैं, इसका सिंबल है आर ए डी। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल एस आर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।